नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध चाहे प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध जी झाया झाणे गहे कम कलंक डहे नित्य निरंजन नान मैत्य परमक प्रणवे। मोक्षण चिंतय जोइया मोक्षण चिंतव होय जीर्ण निबद्धो जीविडव मोख करे सही सोय। आचार्य योगेंद्र देव इस परमात्म प्रकाश की रचना करते हुए कहते हैं, योगी कोमल संबोधन आपने पढ़ा होगा। संबंधों की मधुरता के लिए मधुर संबोधन सीखो। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता, अंतर के परिणामों की कोमलता से काम चलेगा। हाथ भी जुड़ेंगे। हाथ जोड़ के कह रहे, अरे हाथ जोड़ के तो कह रहे हो, लेकिन कह क्या रहे हो ये तो सोचो, अभिप्राय क्या है। संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन भी मधुर होना चाहिए। रे रुचिवंत पचार कहें गुरु तू अपनो पद बूझत नाहि। पुचकार करके कह रहे हैं, फिर जो पुचकार सकता है वो फटकार भी सकता है, उसको फटकारने का भी अधिकार है। ढीठ भी कहेंगे, वो पशु भी कहेंगे, क्लीब भी कहेंगे, जो कहेंगे। और सुनने में बुरा लगे तो ये ढीठता छोड़ देना, पशुता छोड़ देना। आश्रव का ज्ञान आश्रव के अभाव के लिए किया है। आचार्यों ने आश्रव का ज्ञान आश्रव के अभाव के लिए कराया है। कसायों का ज्ञान कसायों के अभाव के लिए कराया है। मोह का ज्ञान मोह के अभाव के लिए कराया है। मोह का ज्ञान कराया, अरे शास्त्र में यही बताया। आत्मा किसी कहते हैं, जो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञाता दृष्टा है, वह आत्मा है। आत्मा का स्वरूप बताया, कसायों का स्वरूप भी बताया। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। पापों का स्वरूप भी बताया, दुख का कारण बुरा कार्य वह पाप है। क्यों बताया कि पापों का ज्ञान पापों के त्याग के लिए कराया है। कितनी सुंदर भाषा है। ताते इनको तजिए, क्या कहा, मिथ्या विरत और कसाय परमार्थ सहित उपयोगा, यही आत्म को दुख कारण। ताते इनको तजिए, जी प्रदेश बंधे बिद सो बंधन कबू न सजिए। समदम ते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिए। संबर का आदर होगा तो जिन्हें संबर प्रकट हुआ उनका भी आदर होगा। देखो भाई, अमृतचंद स्वामी ने एक कलश लिखा, सम्यक दृष्टि हूं मैं ऐसा जान करके मुंह फुलाया है जिन्होंने,
तो उस कोटि में तो बनो मत ही। अपने आप अपने को सही मान लो, अपने आप अपने को सम्यक दृष्टि मान लो, अपने आप अपने को व्रती मान लो, अपने आप अपने को ब्रह्मचारी मान लो, साधक मान लो, मोक्ष मार्ग मान लो। ये तो बात ठीक नहीं। लड़के ने सवाल किया और अपने आप साइन करके दस्तखत डाल दिए। कैसा ही है, हर विद्यार्थी परीक्षार्थी यही कहता हम तो सब सही करके आए। और विशेष रूप से जो मक्कार होते, जो गलत हो करके आते, वे यही कहे। जो उदंड टाइप के बच्चे हैं, जो गलत करके आते हैं, वे यही कहेंगे हम तो सब सही करके आए, मास्टर ने फेल कर दिया। तो ये शैली तो अपनाओ मत। बोर्ड पर लिखा है, तुम्हारे लिए लिखा है, कभी और के लिए तो लिखो नहीं। पर द्रव्यों का दोष देखने वाला कभी सुखी नहीं होता। तुम पर के दोष देख, तो ये ऐसा करते, बेजवाब नहीं देते। अरे बेजवाब नहीं देते, उनकी बेजान है। हम मन वचन काय की सावधानी नहीं करते, ये हमारी भूल है। एक तरफा मार्ग है, हाँ एक तरफा मार्ग। कर्म का उदय तो आएगा, उसमें जुड़ान तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। संयोग तो मिलेंगे, लेकिन जुड़ान तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। परिचय तो होंगे, जीतना तुम्हें होगा। बोलो दो तरफे मार्ग बताओ। कछ कमठ करे, कछ पार्श्वनाथ करें, तब काम हो, ऐसा नहीं। पार्श्वनाथ को ही करना है और उन्होंने ही किया है, सहन करेंगे। अरे ये मजबूरी का नाम नहीं है। सहन तो तब करोगे जब सम्यक होगा, सही को सही समझोगे। विचार कर रहे थे, अमृतचंद स्वामी ने लिखा, मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा मुंह फुलाया है जिसने। हम तो सही है, हम तो सही कर रहे हैं। अरे टोटोमल जी ने 7वां अधिकार लिखा और शुरुआत कहां से की? जो जी जैन है, जिन आज्ञा मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। तो जिन आज्ञा माने तो मिथ्यात्व कैसे रह जाए? कोई हमें समझाए कि जिन आज्ञा के अभिप्राय को समझ करके आज्ञा नहीं मानते, मनमानी से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आज्ञा मानते। अरे गुरु कहें ये हमारा शिष्य है तो गौरव की बात है। जबरन कह दो कि ये हमारे गुरु हैं, तो क्या हुआ नहीं क्या? हमें नहीं मालूम। जब 50 बार कह चुके कम से कम, तो कब 100 बार कहेंगे? क्या कहेंगे बता? अपने को अलग से मत मानो, अलग से मत आओ, अलग से व्यवस्था मत सोचो, अलग से व्यवस्था मत बनाओ, अलग से दिखने की कोशिश मत करो, अलग से कुछ भी मत करो। अनुशासन में रहने का। उस दिन कहा था, बड़ा आदमी किसको कहते हैं? जिसके सामने छोटे को ये नहीं लगे हम छोटे हैं। अच्छा, बच्चा पिता से छोटा है कि नहीं? बाबा से छोटा है कि नहीं? उसको पिता के पास आकर के, बाबा के पास आकर के लगता ही नहीं हम छोटे। बेहिचक चला चला आता आराम से और बेहिचक बोल देता है। उसको लगता नहीं, उसको बड़े छोटे का भेद नहीं। अरे बड़े हैं तो, छोटे हैं तो हैं हमारे, ये हमारे हैं, अपनत्व है। ये बड़े छोटे का अहंकार और दीनता छोड़ करके अपनत्व लाओ। ये छोटा है ये मत सोचो, अरे हमारा साधर्मी है, बस ये सोचो। और ये तो आपको बेर बेर कह चुके हम भाई, छोटे को छोटा समझो और अपने को बहुत छोटा समझो। बहुत छोटे हैं हम।
अरे कवियों ने स्तोत्र लिखे भूपाल चतुर्विंशत का, उसकी हिंदी बता रहे हम आपको। क्या कह रहे? गर्व कूप से निकसो आए। हे भगवान आपके सामने आया, हमें ऐसा लग रहा गर्भ से आज ही निकले, मने आज ही जन्म। अब लोचन उभरे जिन राज, आज ही आंख खुलियां माई। मेरो जन्म सफल भयो तबे, जिन लोचन देखे तब, निज लोचन देखे जब तब। हे भगवान जब आपको देखा आज आंख खोली हमारी, आज जन्म सफल हुआ। जन्म देखो कवि के ज्ञान में है कि पहले जन्म हो गया है, इतनी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी कह रहा है तो कोई अपेक्षा है। ये स्यादबाद, स्यादबाद वीतरागता का पोषक होता है, स्यादबाद वीतरागता की ओर ले जाता है। स्यादबाद विवाद नहीं कराता, विवादों को मिटाता है। स्यादबाद विवादों को मिटाता है, विवाद नहीं कराता। स्यादबाद विनय कराता है, सिखाता है, अभिमान नहीं, स्वच्छंदता नहीं, अनुशासन, क्रोध नहीं, क्षमा, ये सब स्यादबाद का फल है। ज्ञान का फल वैराग्य और स्यादबाद रूप ज्ञान है। स्व से अस्ति पर से नास्ति, ठीक है ना, ये स्यादबाद हो गया। लेकिन पर से नास्ति समझ करके पर के प्रति मोह छोड़ा, पर के प्रति क्रोध छोड़ा, पर के प्रति मान छोड़ा, पर के प्रति लोभ छोड़ा, पर से विरक्त का सिखाएगा स्यादबाद, पर से नास्ति। यही तो नहीं समझा, शरीर से नास्ति नहीं समझा, शरीर को मैं समझ बैठे। ये समस्त पापों का मूल है देह को अपना समझना। अरे स्यादबाद कह रहा है पर शरीर से नास्ति है, शरीर में तेरी अस्थि नहीं है। शरीर में तेरी अस्थि नहीं मतलब अपनी भाषा में कहो, लोक भाषा में, शरीर में तेरा कुछ भी नहीं है। शरीर में तेरा कुछ भी नहीं है। तू अपने रूप को निहार, इस रूप को मत देखता रहे, इसका अभिमान मत करता रहे, अपने रूप को निहार, इसको देख करके दीनता मत करता रहे, परिणाम बिगाड़ता मत रहे। हमारी शकल खराब है, हमारी शकल खराब, अकल खराब मत कर। स्यादबादी को कोई वीतरागी ही समझ सकता है, और नहीं तो और लोग स्यादबाद क्यों नहीं समझ पाए, विवाद क्यों करते रहे। और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को लिखना पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, कि स्यादबाद जैनियों का ऐसा अभेद किला है जिसके भीतर मायामयी विवादियों के, वादार्थियों की गोली प्रवेश नहीं कर सकते। वज्र कवच है। बड़े बड़े लोग विद्वान अपने को मानने वाले स्यादबाद नहीं समझ पाए कि ये स्यादबाद है। अगर मूल ग्रंथों को देखने की कोशिश करते, स्यादबाद को समझने की कोशिश करते, तो विवादों में नहीं पड़ती, जिन धर्म की महानता समझ में आती। देखो फिर आप अब दूसरी बात कह रहे, ज्ञान आत्मा के आश्रय से होता है, तो स्यादबाद का ज्ञान भी आत्मा के आश्रय से हुआ। तुम हमारी ओर देख करके स्यादबाद का नहीं सीख सकते, परिभाषा याद कर सकते हो, परिभाषा सुना सकते हो। तुम जानते हो स्यादबाद किसी कहती है, तुम सुना रहे हो, स्यादबाद उसे कहती है, अभिमान है। हम पूछ रहे स्यादबाद किसी कहते तुम सुना रहे हो, अपेक्षा से कथन, यह अभिमान है। ऐसी स्यादबाद शास्त्र पढ़ करके और किताबें पढ़ करके स्यादबाद को जाना जाता है। जब ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है
तो स्यादवाद का ज्ञान भी गायक के आश्रय से होगा। स्व से अस्थि तब समझ में आएगी, पर से न अस्थि। स्व का कर्तृत्व, पर में अकर्तृत्व, तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा हम करता नहीं है। जब ये समझ में आएगी अपने परिणामों के हम ही करता हैं, दूसरे का दोष नहीं है, दूसरे का गुण नहीं है, दूसरे का कर्तव्य नहीं है, तब समझ में आएगी हम पर के करता नहीं है। और नहीं तो कर्तव्य के अहंकार में मर जाओगे, जीवन चला जाएगा। विचार करना, सोचो, समझो। समझो कि समझ तो रहे कि यही तो कह रहे, ये समझ को समझ नहीं कहते, इस इंद्रिय ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है। अगर समझते तो विनयवान होते, समझते तो सरल होते, समझते तो संतोषी होते, समझते तो संयमी होते। तुम्हारी वाणी पर संयम होता, तुम्हारे विचारों में संयम होता, तुम्हारी काय की चेष्टाओं में संयम होता। संयमी कैसे चलते हैं और तुम कैसे चलते हो, सोचो। कोई चाले हाथी घोड़ा पाल की मंगाए के, मुनि चाले नंगे पार जीव जंतु बचाए। ध्यानत मगन भयो गुरु गुण गाय के। कोई खावे लाड़ू पेड़ा बर्फी मंगाए के, मुनि करें शुद्ध भोजन जीव जंतु बचाए। शकल तो देख ले, पुराने जमाने में गांव में कहते तलैया में मुंह धोया पहले, तलैया में कहते तलैया में मुंह धोया, शकल देखिया शीशा में। सियादवाद, किसी अपेक्षा से कथन को सियादवाद कहते हैं। हाँ, ऐसा इस ज्ञान को ज्ञान कहते होते। हंसो मत, रोगे। अगर हंसोगे तो कि खुशी से नहीं हंस रहे, व्यंग से हंस रहे हो, दूसरे का दोष समझ करके हंस रहे हो। अपने दोषों पर क्यों नहीं हंसते? विचार करो, ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो शास्त्र से पढ़ करके तुम्हें परिभाषा रट गई। तो फिर 11 में न पूर्व बाल पाठी का ज्ञान क्यों मिथ्या दृष्टि रह गया? क्यों योगेंद्र देव को लिखना पड़ा योग सार में है? शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो ने तत्व जान। शास्त्र में आत्मा नहीं पढ़ा उसने, कि शास्त्र में आत्मा पढ़ना अलग बात है, वो किताब में मिश्री पढ़ने के समान है। किताब में मिश्री पढ़ रहे हैं, मुंह फीका है, दूध फीका है। मिश्री मीठी होती है। अरे होती है, बिल्कुल सही है, मिश्री मीठी होती है। और तुम जैसा कह रहे वैसी मीठी नहीं है, हम कह रहे तैसी मीठी। सुनो, मिश्री के संपूर्ण भाग, संपूर्ण अवस्थाओं में मिठास है। चाहे मिश्री का डला हो, चाहे चूर्ण हो, चाहे अकेली हो, चाहे मिली गई हो, चाहे घुली गई हो। पानी में घोल दे मिश्री मीठी होगी, दूध में घोलोगे मिश्री मीठी होगी, और फिर तल जाए पूड़ी में तो भी मीठी रहेगी, चाशनी बनाओ तो भी मीठी होगी। तुम तो मिश्री मीठी होती वैसे ही कह रहे, तुम्हें कुछ होश है कछु? लेकिन भले आदमी, तुम्हारा मुंह मीठा तो तब होगा जब मिश्री का आदर करोगे, मिश्री का आस्वादन करोगे। अगर तुम मिश्री का आदर नहीं करोगे, आस्वादन नहीं करोगे, तुम्हारा मिश्री मीठी है तो बनी रहेगी। वैसे ही नारा लगाते थे, जैन धर्म किसका, जो पाले उसका। तो पालो तो, और पालने से पहले श्रद्धा ज्ञान आ जाएगा। श्रद्धो जानो पालो भाई, तीनों में कर राग जुदाई।
हम ये पूछ रहे अलग से विनयाचार क्यों लिखा, और विनयाचार के फिर भेद क्यों लिखे, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, और फिर एक उपचार विनय और लिखा। अनुशासित करने के लिए मन का स्वरूप बताया, मन छोड़ने के लिए, और विनय का स्वरूप बताया, विनय अंगीकार करने के लिए, प्रकट करने, आचरण करने के लिए। विनय रूप सोचो, विनय से सोचो, तब सही सोच पाओगे। श्रावकाचार में लिखा है भैया, जिसे जिनवाणी का बहुत विनय होगी उसे सत्यार्थ अर्थ भाषित होगा, विनय नहीं होगी तो अर्थ कहां से भाषित होगा, मन से अर्थ निकल आएगा क्या। हे योगी, तू मोक्ष की भी चिंता मत कर। इस पर से मुख्य बात क्या कही थी हमने, पहले का अर्थ लेकर के अर्थ करना है क्या, फिर अन्य चिंताओं का तो अवकाश ही क्या है। अरे और कोई चिंता तो है ही नहीं। एक बार एक बाबा जी बोले, अब तो शांत हो गए, बोले भैया त्यागियों का मोह शरीर में है, रह जाता है, बाल बच्चे हैं नहीं, व्यापार है नहीं, धंधा है नहीं, दिन भर यही सोच रहे, आज बीमार हो गए, आज तबीयत खराब होगी, आज कमजोर होगा, आज नमक कम होगा, आज मीठे कम होगा, बस यही लगे, दिन भर इसी में करते रहते। उनका मोह तो बढ़ जाता है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि, इनका मोह तो बस वही घुसा है पूरा। और नहीं तो ये बताओ, भोजन करने के बाद कौन लेट करके आराम करते हैं, लौकिक ग्रस्तों को बताओ। कर्मचारी अपने काम पे भगते हैं, व्यापारी अपनी दुकान पे भगते हैं, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए भगते हैं। तुम अपनी सामाय के लिए नहीं भगते तो तुम्हें क्या सीखो। अब थोड़ा आराम कर रहे, थोड़ा सो रहे, थोड़ा बैठ रहे, थोड़ी कमजोरी आ गई। अरे कौन ऐसी कमजोरियों में पानी भर करके नहीं लाता बताओ। कौन दूध नहीं लाता, कौन सब्जी नहीं लाता, कौन रोटी नहीं बनाती माँ, कौन माँ रोटी नहीं बनाती, कमजोरी कह के को पर रहता। और ये त्यागी कमजोरी कह के पर रहता। सोचो अब इनका एकत्व बुद्धि कहां चली गई, कहां की कमजोरी देख रहे तुम, परिणाम की कमजोरी देख रहे कि शरीर की कमजोरी देख रहे। विचार करो भाई, हे योगी, तू मोक्ष की भी चिंता मत कर। जब मोक्ष की भी चिंता नहीं कर तो मोक्ष पर्यंत किसी की चिंता मत कर। विचार करो, तत्वों का ज्ञान है तुम्हें, तुम मोक्ष की चिंता कर रहे हो तो भी, और ज्ञानी मान रहे हो अपने को। चिंता वालों को मोक्ष नहीं होता, मोक्ष मार्गियों को चिंता नहीं होती। सात तत्व का विचार करो, मोक्ष अंतिम तत्व है, पहला तत्व है जीव तत्व। पहले जीव को समझो ताकि बाद मोक्ष की सोचना। पहला तत्व क्या है? जीव तत्व। और अंतिम तत्व क्या है? मोक्ष तत्व। पहले जीव को समझो ताकि बाद अंतिम बात करो। अरे खीर तुम्हें बाद में मिलती है, पहले रोटी खाओ, रोटी से पेट भरेगा, और खीर से पेट भर लो तो मर जाओगे। गरिष्ठ है ना वो, बाद में क्यों परोसते? अरे हमारे मुनराज पहले पानी पीते, जल पहले लेते, क्यों लेते? और पहले अगर खाने में लग जाए तो फिर पानी कौन कैसे पी पाए, कहां पी पाए, और फिर प्यास सताएगी, फिर साधना कहां होगी? पहले आत्मा को समझो, उसके बाद मोक्ष की बात करना।
जो आत्मा का अनादर करके मोक्ष चाहता है वो 3 काल में मुक्त नहीं होता, अनंत काल में भी मुक्त नहीं होता। अब ये बताओ, मोक्ष से पहले क्या आएगा? संबर निजरा। अब संबर निजरा बिना मोक्ष कहां से आएगा? क्या चिंता से हो जाओ? कोई खटिया पर पड़ो रहे और बस चिंता करते है लड़की को विवाह करना, लड़की को विवाह करना, तो ऐसे विवाह हो? अरे विवाह करने तो लड़का ढूंढो, जाओ। तैयारी करो कछु कि बस वैसे ही लड़का ढूंढना नहीं और विवाह करना है, सो बैंड कर रहे। हमने बैंड बांध लो और हलवाई बांध लो। अरे बैंड और हलवाई की तुमने एग्रीमेंट कर लिया, साई बांध ली, लेकिन लड़का ढूंढा के नहीं। अरे जिसके आश्रय से मोक्ष होता है उसको तो समझो, मोक्ष वैसे ही हो जाएगा। मोक्ष होता है, किसी का मोक्ष नहीं होता। नास्तिकों की वैसी बातें मत करो। कौन है देखो मोक्ष वोक्ष कहाँ हो तो है, यही मोक्ष है। सब बाल बच्चन की ब्याह शादी कर ली, अपने एक विधान करा दो, एक मंदिर बनवा दो, एक बोली ले ली, एक 4 दफे यात्रा कराए, बस अब सब कर चुके। हम तो कृतकृत्य हो गए। अरे कृतकृत्य हो गए, अब तुम्हारी राग मिटेगा, बीतरागी होगी तब। बीतरागी हुए बिना पहले ही कृतकृत्य हो गए। आत्मा देह में है नहीं और देह से बाहर है नहीं, कहा था। ऐसे ही मोक्ष की जिसे चिंता नहीं उसे मोक्ष होता नहीं, और मोक्ष की चिंता ऐसे ही मोक्ष होता नहीं। मोक्ष की चिंता ही में पड़ा रहे, उपाय न करे, पुरुषार्थ न करे तो मोक्ष होगा नहीं। और मोक्ष की चिंता ही नहीं है, अब लगो खाए पीवे मोट भी बैठे हुए मोक्ष चले जाएंगे, हम तुम्हारी पांव पकड़ लेंगे, हम तुम्हारी पांव नहीं जाएंगे मोक्ष में, तो तुम पांव पकड़ लेंगे, पांव पकड़ ले वाले यहीं रह जाओ। अनंत भगवान जब सिद्ध होकर के जाते हैं तो पांव जाते हैं साथ में, तो फिर पांव पकड़ लेवे से कैसे काम चल जाए? पर आश्रय से मुक्त होगा नहीं। मोक्ष से पहले संवर निजरा चाहिए, और संवर निजरा के लिए फिर आत्मा चाहिए। आश्रम निरोध संवर तपसा निजरा च, संवर पूर्वक तप, संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जानो तुम। अब जो संवर बिना मोक्ष चाहता है कैसे हो? निजरा कहीं नहीं, मुख्य का संवर मुख्य कहीं। क्यों कि संवर बिना की जो निजरा होती रहती है निरंतर, थोड़ी सी मंद कथा से काम निजरा हो गई, या कर्म में जुड़ने के बाद कर्म का फल भोगा फिर निजरा हो गई, उस निजरा से मोक्ष नहीं होता। संवर सहित, अगर मोक्ष की चिंता नहीं तो क्या करें कि तुम संवर करो, निजरा करो, फिर मोक्ष होगा। फिर नहीं चाहोगे तो अभी मोक्ष होगा। नए अनुमत जो पुराने निकालते जा सो मोक्ष हो ही जाने। बताया था ना, नाव में डाट लगा दी, छेद बंद कर दिए, और नाव में नया पानी तो आ रहा है और पुराना पानी उड़ी रहा है, तो नाव का तो मोक्ष होना ही है। समाज का भी मोक्ष हो रहा है। जैनी अजैनी होते जा रहे, अजैनों जैसे आचरण करते जा रहे, लड़कियां अजैनों में चली जा रही हैं। अब ये बताओ, नए बना नहीं रहे, अब क्या हुए?
लुभावने विज्ञापनों में आ गए। छोटा परिवार सुखी परिवार हमने नहीं कहा था, हमने ये कहा था संस्कारित परिवार सुखी परिवार। हम दो और हमारा एक, तो आदि तो तुमने करी दी। सोचो, हंसने की बातें नहीं है। जब हम दो और हमारा एक, तो अब कितनी रहेगी संख्या? आधी रह गई। तो आधी करी तुमने। कछु लड़की चली गई अजैनों में, कछु वो चले गए, कछु अजैन जैसे अपने आचरण करने लगे, उनके संग में नचन लगे। कहां? अब जो बताओ, अब जैनी रहे कहां गए? मुक्त तो हो नहीं है, लेकिन तुम्हारा नहीं, ध्यान रखना। तुम मोक्ष मार्ग का ही मोक्ष कर दो। मोक्ष होता है, नहीं होता ये नहीं है। जो ऐसा समझता है किसी का मोक्ष नहीं होता, वह तो नास्तिक है। मोक्ष होता है, परंतु मोक्ष आत्मा के आश्रय से होता है, स्वाश्रय से होता है, पराश्रय से नहीं होता। मोक्ष संवरण जरा पूर्वक होता है, मोक्ष आश्रय बंध से नहीं होता। अरे पाप में जो लीन है उनकी तो बात दिव्य है। समयसार नाटक में क्या कहा? लीन भयो व्यवहार में उकत न उपजे कोय, दीन भयो प्रभुपद जपे मुकत कहते। जो व्यवहार में भी लीन है उसके भी मोक्ष कहां से होगा? व्यवहार का ही ठिकाना नहीं, उसका भी मोक्ष नहीं है। और जो व्यवहार में ही लीन है, संतुष्ट है, मगन है, अपने ऐंठ रहा है व्यवहार के नाम पर, उसका भी मोक्ष नहीं होता। समझ में आया? तात्विक विचार कर रहे आए कि देखो मोक्ष होता है, होता है। अगर नहीं होता है ये मानते होते, ये सोचते रहे होते यही मोक्ष है, तो तुम अपनी भूल सुधार लेना। मोक्ष होता है, परंतु जैसे तुम सोचते तैसे मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होता है संवरण निजरा पूर्वक, और संवरण निजरा आश्रय बंध के अभाव पूर्वक होती। और आश्रय बंध का अभाव पराश्रय के अभाव से होता है, अजीब के आश्रय के अभाव से। अजीब के अभाव से नहीं, अजीब का अभाव तो कभी होगा ही नहीं, अजीब के आश्रय के अभाव से। आश्रय माने श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, भावना, ध्यान। तो अजीब के आश्रय के अभाव से माने अजीब के श्रद्धान के अभाव से। क्या श्रद्धान? अजीब को जीव मानने रूप श्रद्धान। यही मैं हूं, यही मेरा है, ऐसा मानने वाले जीव को कभी मोक्ष नहीं होता। अरे मोक्ष मोक्ष नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता। उद्घाटन तो क्या शिलान्यास नहीं होता जिसके पास जमीन नहीं होती, जिसके पास भूमि नहीं है। अब उद्घाटन तो क्या शिलान्यास नहीं कर पाए, कहां करेगा? का आकाश में शिला रखेगा? एक मंदिर बनवाने शिलान्यास देखो, अरे पहले जमीन तो देखो। शिलान्यास तो तब है का दूसरे की जमीन में शिलान्यास कर दोगे। आत्मा भूमि है और मोक्ष महल है। मोक्ष महल की पैड़ी सीधी, आत्मा भूमि है। आत्मा वृक्ष है और मोक्ष उसके फूल फल हैं। आत्मा वृक्ष है और मोक्ष उसका। और फिर इसी में अगर भूमि में घटाएं तो घटाओ, घटाओ कैसे घटाओगे? देखो आत्मा भूमि है, सम्यक तो उसका मूल है, चारित्र वृक्ष है और व्यवहार चारित्र उसके फूल हैं।
परमार्थ चारित्र उसका फल है, मोक्ष उसका फल है। अगर हम वहीं जमे रहे तो। अब आत्मा रूपी भूमि बिना चारित्र रूपी वृक्ष होगा कहां, सम्यक रूपी मूल होगा कहां, इंद्रिय सुख के स्वर्ग आदि के फल आएंगे कहां, फूल कहां से आएंगे और मोक्ष का फल कहां से आएगा। अरे जिसने अपनी चित्त भूमि में आत्मा की परिणति, चित्त भूमि माने आत्मा की परिणति, जिसने अपनी परिणति में सम्यक का बीज बोया है उसके चारित्र रूपी वृक्ष आएगा, मोक्ष रूपी फल मिलेंगे, गारंटी है। भूमि बिना शिलान्यास कर रहे हो और भूमि बिना पेड़ लगा रहे हो और भूमि बिना क्या महल बना रहे हो। बिना लड़का ब्याह कर रहे हो, ब्याह की तैयारी में लगे हो, लड़का की पता ही नहीं है। अरे जिसके साथ वरण करना है उस लड़की को, कम से कम उस लड़के को तो देखो, वो समर्थ है कि असमर्थ है, रोगी है कि निरोगी है, अल्पायु है कि दीर्घायु है, देखते हैं लौकिक में। लेकिन इन सब के बाद क्या देखते हैं, वो संस्कारी है कि बिना संस्कारी। अगर शराब का त्याग नहीं होगा तो घर नरक बन जाएगा। कितना भी पैसा हो, पैसा क्या करेगा। शराब का त्याग नहीं होगा, वो शराब पी के घर आ जाएगा और उल्टी सीधी बकेगा, मारेगा, पीटेगा और जे फोड़ेगा जे फेंकेगा, तो बताओ क्या होगा। इसलिए लड़के को संस्कारी होना बहुत जरूरी है। निष्ठावान हो, धर्म पर आस्था हो, अपना दुख दूर करने के लिए धर्म की शरण में जाता हो, धर्मात्माओं का आदर करता हो, धर्मात्माओं के प्रति विनयवान हो, सेवावान हो। अब बिना लड़के ढूंढे तुम बिना बर के वरण कर रहे, विवाह कर रहे हो तो क्या होगा। वे समझ लें चाहे कितना ही होशियार, लेकिन भैया हवा नहीं लगन रही और विवाह कर लो। वे समझ लें चाहे कितना ही होशियार, लेकिन ये समझ लो कि विवाह से पहले सब हो गया, उसके बाद तलाक बचे सो हो गए। ये है उसकी स्थिति। अब भोग सब हो ही गए, अब रोग रह गए। भोग तो सब हो ही गए, अब रोग रह गया, अब रोग ही होते रहो। मोक्ष अंतिम तत्व है, पहला तत्व जीव तत्व है। जीव तत्व को समझे बिना कुछ भी नहीं समझा जा सकता। हम कह रहे मोक्ष समझा नहीं जा सकता, मोक्ष होना तो बहुत दूर है। तुम जानते ही इंद्र लोग थान को अजान लोग कहें मोक्ष। जरा से कोई इंद्रिय सुख की सामग्री मिल जाता है वो कहता है यही मोक्ष है, और क्या हो तुम मोक्ष। जरा होटल वोटल मिल गया सुननी यही स्वर्ग है। जैनों की भाषा में स्वर्ग कहे तो मोक्ष कहते हैं सीधी। मोक्ष में कहा है, देखो ये है, ये नहीं सोच पाते ये क्या है। मोक्ष मोक्ष है, मोक्ष में सुख है। जब तुम्हें निर्णय पूर्वक तत्वार्थ श्रद्धान होगा तब सम्यक के सन्मुख होगे, और जब स्वानुभव पूर्वक श्रद्धान होगा तब सम्यक्ति होगे, मोक्ष मार्गी होगे, और जब अपने स्वरूप में लीन होगे तब मोक्ष होगा। कीमत कम मत कर लेना। शरीर से बाहर नहीं है, शरीर में है, इसका मतलब ये है क्यों भैया, पानी में जो घुली मिश्री है वह क्या खट्टी होती है। डिब्बे में रखी हुई मिश्री क्या चरपरी होती है। अरे डिब्बे में रखी हुई मिश्री भी मीठी है
पानी में घुली हुई मछली भी मीठी है, पूड़ी में पड़ी हुई मिश्री भी मीठी है, ऐसे देह में रहता हुआ भी आत्मा ज्ञानमय है। देह में रहने के कारण वो आत्मा क्या अनात्मा हो गया? आश्रव के बीच में मिला हुआ होने पर भी क्या आश्रव रूप हो गया? क्रोध के काल में भी क्रोध रूप परिणत आत्मा को भी क्रोध कह देती, ये शैली है, परंतु क्रोध के काल में भी आत्मा क्रोध रूप नहीं होता। अथवा तो हम दूसरी भाषा बोलते हैं, क्रोध के काल में भी जो क्रोध नहीं होता उसे आत्मा कहते हैं। वास्तव में आत्मा शुद्ध नय का विषय भूता आत्मा। क्रोध के काल में भी जो क्रोध रूप नहीं होता, मान के काल में भी जो मान रूप नहीं होता, लोभ के काल में भी जो लोभ रूप नहीं होता, राग के काल में भी जो राग रूप नहीं होता, उसको आत्मा कहती। वास्तव में आत्मा वह है। और वही आत्मा मोक्ष के लिए आश्रय करने योग्य उपाधि है। आत्मा को आत्मा ही उपाधि है, लेकिन कौन सा आत्मा उपाधि है? कौन सा आत्मा उपाधि? ए भैया ने पानी ले आइयो तो छनो ले आओ क्या अनछनो ले आओ? जब हम कह रहे पानी ले आओ तो छनो ले आओ क्या अनछनो ले आओ? जो तुमसे पूछने पड़े कि छनो है क्या अनछनो? हमने तो छोटे से देखा, कुआं से छान करके ही भर के लाते थे, कुआं से वहीं से छान के आता था। पास में कुआं, पास में घर, पानी छान करके वहीं से और तब घर में आता। जब हम कह रहे हैं पानी ले आओ तो हम कह रहे हैं जे क्या को नहीं कह रहा हो तो फिर छान के लाओ, प्रासुक करके लाओ, जीवानी करके लाओ। ये सब बातें तो हम भीतर अंतर कर हुए थे, समझाना पड़ेगा। चलो भैया रोटी खा ले, यही कहो, लेकिन रोटी खाने का मतलब दाल नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, चावल नहीं खाओगे, कि तुमने जो कही थी रोटी खा ली। अरे अक्षर मलेच, जब रोटी खाने की कही तो उसमें पांव धोने की बात तो आ गई, कुल्ला करने की बात तो आ गई, पानी पीने की बात तो आ गई, खीर खाने की बात तो आ गई। जो बना है तो चूल्ह नौत है, चूल्ही खाई कर पहुंचाया, क्या चूल्हे की नौता है? हमारा थोड़ी नौता है। तो तुम चूल्हे के बिना क्या खाओगे ये बता? अरे चूल्हे का मतलब ये है कोई मेहमान भी आया है तो वहीं खाए पिएगा, तुम्हें भी वहीं रहना। पहले ये रिवाज तो थी नहीं कि नचे घर वाले और रोटी बनाने आए बाहर वाले, ये तो पद्धति थी नहीं। ये तो आज मूर्खाई करी है कि रोटी बनाने के लिए बाहर वाले आते और नचते खुद हैं। कलंक है तुम्हारे समाज के लिए। महीने भर पहले, 20 दिन पहले, 8 दिन पहले मेहमान लोग आते थे, बेई पापड़ बनवा रहे, बेई सब बरी लगा रहे, बेई सब आटा पिसवा रहे, बेई सब काम करवा रहे। खट्टा कितना प्रेम, कितना वात्सल्य है कि 2 मन आटा 5 मन आटा कैसे पिसेगा? कौन पीसेगा? कि 5-5 किलो सारे गांव में दे दो, बस पिस के आज। इतना पानी कैसे भरा जाएगा? और सारे गांव के लोग खाएंगे यही, खाएंगे भी यही, तो काम भी यही करेंगे, बनाएंगे भी यही। इतना वात्सल्य तो लौकिक जीवों में है। तो
परमार्थी जीवों में कितना वात्सल्य होना चाहिए। सोचो, समझो, विचार करो, समझ में आए तो पालन करो। वात्सल्य का प्रदर्शन नहीं, वात्सल्य का श्रद्धान करो, आचरण करो। बात हमने आपको बताया था, बच्चे पर लाड़ करते रहना यही वात्सल्य नहीं है, ताड़ना करके दोष छुड़ाना ये वात्सल्य है। लड्डू खिलाते जाना ये वात्सल्य नहीं है, दाव करके कड़वी औषधि देना ये वात्सल्य है। माँ का वात्सल्य क्या है? नाक बंद करके भी कड़वी औषधि पिला देगी। अब कहाँ बोले कर तू कैसे कितनी हरकत करेगा? मां से तो बड़ा है नहीं, उसने दावे और दोनों पॉइंट में और पकड़वाए दूसरे, पकड़ना इसके, और भाई नाक बंद करी और एक चाटा दिया तो मुंह खोला, दवाई डाल दी। तुम क्या समझोगे वात्सल्य को? अपन को बुरो बने, अपन को बुरो बने। अरे बुरो को बने, भलो को बनना चाहत तो ही बुरो बने और को बुरो बनेगा। बुरे बनवे के लिए तुम और भले बनवे के लिए तुम, और ऐसा थोड़ी होगा। बुरे नहीं बनोगे, भले बन जाओगे, लेकिन न्याय की कहोगे तो, सत्य की कहोगे तो। दुख का कारण बुरा कार्य पाप है, तो हिंसा से बुरा बनता है। अगर तुम्हारे परिणाम में हिंसा होगी तो बुरे होगे, झूठ होगा तो बुरे होगे, चोरी होगी तो बुरे होगे, कुशील होगा तो बुरा होगा, और परिग्रह होगा तो बुरा होगा। अब जब तुम्हारी नियत साफ है, निष्पाप जीवन है, तो बुरे काय को होगे? जितनी मान्यताएं हैं उल्टी बैठी हैं, इसलिए वो राजी कर करके खुश कर करके बस करना चाहते। राजी करने से और खुश करने का मार्ग नहीं है, ये न्याय का मार्ग है। न्याय मार्ग को देश न त्यागे, वृद्धि करें निज आत्मबल। मोक्ष की चिंता से भी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष कैसे होता है उसे समझो, कैसे होता है? कि जीव के आश्रय से संवर होता है, जीव के ही आश्रय से निर्जरा होती है, और जीव के आश्रय से ही। अब टुकड़े करो, जीव के श्रद्धान से मोक्ष मार्ग होता है, और जीव में लीनता से मोक्ष होता है। आश्रमों के अभाव से, पर का आश्रय छोड़ने से, इनको अपना मानते मानते मोक्ष नहीं होगा, इनको अपना मानना छोड़ने से मोक्ष होता है। आपको बताया था ना, एक भाई आए, बोले पंडित जी शरीर का भी ध्यान रखना। हमें पूरा ध्यान है, ये शरीर हमारा नहीं है, इस शरीर के हम करता नहीं है, इस शरीर की अवस्थाओं से हमें लाभवान नहीं है, पूरा ध्यान। लेकिन ऐसा नहीं, साथ में व्यवहार भी है शरीर का, और परिणामों का निमित्त संबंध है। और ये शरीर आलस्य से बिगड़ता है, कसायों से बिगड़ता है, खोटे परिणामों से बिगड़ता है, खोटे खान पान से बिगड़ता है। इसलिए न मोह करो, न कसाय करो, न खोटा खान पान करो। ये ध्यान रखने का मतलब ये है। शरीर का ध्यान रखो, मतलब ये है, तुम अगर अचानक मनमानी कर रहे, मनमाना खा रहा, कल शरीर का क्या होगा ये सोचो। कल शरीर साधना के योग्य बचेगा? जरा से 30-40 वर्ष के बच्चों के घोंटू पिरान लगे, उनके पिताजी के नहीं पिरा रहे, बच्चों के घोंटू पिरा रहे। क्यों? प्रमादी जीवन, विलासी जीवन, प्रदर्शन का जीवन, अहंकार का जीवन, बात बात में तुनक मिजाज, क्रोध का जीवन। अब घोंटू तो पिराएंगे। तो मैं दृष्टांत है इस बात को कहा था। अरे
मां के दूध में ऐसा कौन सा विटामिन है जो और किसी दूध में नहीं है? बात चलेगा। इतना पतला सा दूध, अरे भैंस का ले लो, भेड़ का ले लो, कितना गाढ़ा दूध है। और वो मां का दूध जो मुरिया पे नहीं चढ़ रहा हो। अरे हाँ, वो मुरिया पर चढ़ने वाला दूध उसके लायक नहीं है, वो हजम नहीं कर पाएगा, उसका पाचन बिगड़ेगा। मां का दूध उसके लिए योग्य। ऐसे स्वानुभव से प्रसूत जिनवाणी का उपदेश आपके लिए कार्यकारी है। बादवा की तुम पढ़ते रहना पंडिताई, करते रहना पंडिताई। इसके ये होते, इसमें ये होते, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, चलाते रहना उंगलियां, मटकते रहना, ठोंकते रहना। ये सब अहंकार की वृत्तियां हैं। उपदेश को सुनकर के प्रमाण करो, उपदेश को सुनकर के प्रमाण करो, उसकी बात कहो, उसकी बात बोलो। कि बात तो यही है, तब कह पाओगे और तब अच्छी तरह कह पाओगे, और तभी उसका निमित्त रूप से प्रभाव होगा, तभी प्रभावना होगी, तभी होगा जो कुछ होगा। उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। तुम अभिमान से कहते रहना जो कुछ करना हो करो, कौन मने कर रहा है? और मने करने से कौन मान रहा है? मने करने से मान भी कौन रहा है? पहले भजन पढ़ना, अकेले में पढ़ना और सोचना इस भजन में क्या लिखा है। उसमें तो सात तत्व भरे, इसमें तो ही उपाधि लिखा, इसमें तो वैराग्य लगता है। और बस भजो मत, उसमें भजन भजो नहीं, जल्दी मत करो, भजो नहीं। हाँ, और फिर चिंतन करो। अब और फिर वो सहज में निकलेगा, तब वो रस आएगा। उससे पहले सरस नहीं होगा। ओम नमः हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मैं तक नमो सदा देत हूँ रो।